हॅलो 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 माझ्या वर्धेच्या विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि चीज़ों को कैसे याद रखें। एज ए टीचर सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके वो एक सवाल तो पूछते ही पूछते हैं कि सर हमें फिजिक्स पर जब भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो चीज़ों को याद कैसे रखना है, फिजिक्स के टॉपिक्स को याद कैसे रखना है, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना। आपको आपके कोचिंग वाले खुद का सेल्फ मेड नोट्स दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो नोट्स के अलावा वो नोट्स में जितनी ताकत नहीं होती उतनी ताकत आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स में होती है। तो सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ोगे तो उस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, क्या चीज़, हैंड रिटन नोट्स, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ इसको। हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। जितने ज़्यादा अच्छे आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, खुद की लिखी हुई चीज के बारे में हमें पता होता है कि ये पेज पे मैंने ये चीजें लिखी है, ये फॉर्मूला को इस तरीके से आप खुद से उसको हाईलाइट कर सकते हो। ओके, अब समझो, मान लो कि आपका कोई चैप्टर है जिसको आपने बनाने में जब भी टीचर कोई पढ़ा रहा होगा आपको, और वो चैप्टर को जब आपने खुद के नोट्स बनाए थे तो उसे 40 पेजेस तो लगेंगे ही। कोई भी चैप्टर अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 40-45 पेजेस तो लगते ही है खुद के हैंडराइटिंग में लिखने में। लेकिन आपको सेकंड स्टेप क्या करनी है, सेकंड स्टेप आपको खुद के हैंड रिटन नोट जो है उसको ही शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स मतलब पूरे 50 पेज का चैप्टर, 40 पेज का चैप्टर आपको 4 to 5 पेजेस में बनाना है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखो, किसी भी एमपीएससी एस्पिरेंट्स को देखो, जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उन्हें अच्छे से लिख लेते हैं हर एक एक पॉइंट को, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ये स्टेप्स आपको भी करनी है। और ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय बहुत होता है। ठीक है, एज इट इज कोचिंग का मटेरियल पढ़ने में सेंस नहीं है, वहां से सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। टीचर जो भी आपको क्लास में पढ़ाएगा उसे अच्छे से लिख के रखो। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है, थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट के साथ साथ आपको अलग से फॉर्मूला शीट भी बनानी है। क्या बनानी है? फॉर्मूला शीट। देखो 11th और 12th में जेडब्ल्यू और नीट हम जब देते हैं तब फॉर्मूलों की एक लिस्ट बन जाएंगी। 1000 फॉर्मूले तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के। तो इतने फॉर्मूलों को आप याद कैसे करोगे? तो उसका सिंपल सा टेक्निक है, आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाना ही बनाना है, ताकि टाइम पे आप इधर उधर भटकोगे ना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, ये सब चीजें तो हमने कर ली। अब सवाल आते हैं सर रिवाइज कैसे करना, ये तो हमने बना लिया। अब देखो रिवीजन कैसे करना होता है। अगर मान लो कि आपने मॉर्निंग में कोई टॉपिक पढ़ा, देखो भूलते क्यों है हम कोई भी टॉपिक भूलते क्यों है? क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं। अगर मान लो कि आपने मॉर्निंग में फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, और आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया, सपोज मैं मॉर्निंग 6 AM की बात कर रहा हूँ। इतने जल्दी अगर आप उठ के पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे इतना जल्दी उठ के पढ़ते नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ोगे तो बहुत इफेक्टिव होता है वो। तो मान लो कि सुबह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई टॉपिक पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ इवनिंग तक आते आते आधे से ज़्यादा पढ़ी हुई चीज़ें तो आप भूल जाओगे। तो इसे करना क्या है, हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि हम कोई टॉपिक को पढ़ लिया तो उसको डायरेक्टली 1 हफ्ते के बाद देखेंगे, 10 दिन के बाद देखेंगे, 1 महीने के बाद देखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया चैप्टर, हम तो याद होगा। नहीं, ये मिस्टेक होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम मॉर्निंग में कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे एटलीस्ट आफ्टर 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसे आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करोगे? अब 6 घंटे के बाद अगर मैं मॉर्निंग 6 बजे को टॉपिक पढ़ लिया तो मैं दोपहर को 1-2 बजे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं चीज़ों को याद करने की कोशिश करूंगा। याद करने की कोशिश कैसे करूंगा? मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था, उसमें एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग ये था, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये था। ओके, मैं ऐसे याद करूंगा। आपको किताब खोल के पढ़ना नहीं होता है, आपको याद करना है। जितना आप याद कर पाओगे कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक में ये पॉइंट याद आ रहे हैं, हर पॉइंट आपको याद नहीं आएगा। मान लो कि जैसे कि आपने पढ़ते समय कुछ 15 पॉइंट्स पढ़ लिए,
हो सकता है आपको इस तरीके से याद करने में चीज़ों को बिना पेजेस को देखे 10 ही पॉइंट याद आ रहे होंगे, तो ये समझना कि ये 10 पॉइंट आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब बचे हुए 5 पॉइंट का क्या करना, बचे हुए 5 पॉइंट का आपको फिर से 6 घंटे के बाद यानी कि इवनिंग में 6 PM इवनिंग में आपको ये 5 पॉइंट फिर से रिवाइज करने हैं जो आपको पहले अटेम्प्ट में याद नहीं आए। याद रहेगा ये चीज़। ऐसे करते करते आपके जो 15 पॉइंट जो आपने मॉर्निंग में पढ़े, शाम को लेके सोने से पहले तक ये पूरे के पूरे 15 पॉइंट 4 से 3 बार एटलीस्ट तो भी रिवाइज होने चाहिए, तब जाके ये चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग याद आएंगी। अदरवाइज सिलेबस को अगर आप देखोगे 30 चैप्टर्स तो फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री के भी उतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर याद कैसे करोगे? फॉर्मूला की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बच्चों 1000 फॉर्मूले तो यूं ही बन जाएंगे, तो आप कैसे याद करोगे चीज़ों को? तो टेक्निक्स यही होती है। और एक चीज़, जैसे आपने एक दिन में पूरे 15 पॉइंट याद कर लिए, यहाँ पे गेम एंड नहीं होता है। अगले दिन जैसे आप मॉर्निंग में फिर से 6 बजे उठोगे और पढ़ने लग जाओगे, तो कल रात को एक दिन पहले आपने जो 15 पॉइंट पढ़े थे उससे एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे रिवाइज करना है। लास्ट टाइम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम रिवाइज करना है, और ये हार्डली 5-10 मिनट में हो जाता है रिवाइज। आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपने गलती से भी पेज लिया और उसमें से पॉइंट ऐसे वापस से रीड कर ले एज इट इज, वो तो सबसे वर्स्ट मेथड है। ये मेथड आपकी सिर्फ 10th तक लागू होती है, 12th और 11th में लागू नहीं होगी। आपको चीज़ों को याद करना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो आपको आपके ब्रेन को जोर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्रेन को जोर देना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको याद रहेगी। और आपको ऐसा डेली हर चैप्टर के बारे में करना है। और एक साथ लास्ट पॉइंट, जैसे आपका ये मंडे के दिन आपने ये शेड्यूल बना लिया, मंडे के दिन आपने 15 पॉइंट पढ़ लिए, मंडे ट्यूसडे के दिन आपने 15 पॉइंट पढ़ लिए, ऐसे आपका पूरा वीक चलेगा। और संडे के दिन आपने ये वीक में जो भी चैप्टर्स पढ़े थे या पॉइंट्स पढ़े थे, ऐसा एक टाइम निकालो जहाँ पे पूरे चैप्टर्स को आप रिवाइज कर रहे हो। और रिवीजन की मेथड ऐसी होनी चाहिए, पेजेस को देख के रिवाइज करोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। आपको पेजेस को बिना देखे हुए याद करना है और दिमाग में चलाना है ये सब चीज़ें। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर ऐसे करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, फॉर्मूला शीट्स बनाओगे और इस तरीके से रिवीजन करोगे, तब जाके तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा और चीज़ें एटलीस्ट तुम्हें याद रहेगी। याद रहेगा बच्चों ये टेक्निक। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके देना। ठीक है, बाय एवरीवन।